हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्या मैं लाइव आ चुका हूं? प्लीज मुझे बताइए। टेक्निकल टीम प्लीज मुझे बताइए एक बार कि क्या मैं लाइव आ चुका हूं? क्या हम लाइव हैं? मैं आज 2 मिनट पहले आ गया या 2 मिनट बाद में आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो ओके, मुझे लगता है सेशन शुरू हो गया और आप बच्चा लोग जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, दुलारे बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सब देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टेक्निकल टीम प्लीज एक बार कंफर्म करो। इज एवरीथिंग फाइन? अमेजिंग अमेजिंग, मैं तो अपने आप को देख पा रहा हूं और आप बच्चा लोग भी आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे प्यारे बच्चों। सो जैसे जैसे 2020 का एग्जाम निकला, वैसे वैसे बच्चों को पता लगते गया कि उनको 2021 के लिए तैयारी करनी है और बहुत सारे बच्चों ने अपना मन भी बना लिया है ना? और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और ऑब्वियसली 7 ही महीने का समय है, तो हमें इसके लिए अपना पक्का और पूरा मन बना लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको एम्स में जाना है या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जाना है, और आपके पेरेंट्स जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप लोगों को सपोर्ट, आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। एक एक साल रिपीट नहीं करना, उसमें तो सिर्फ 7 ही महीने रह गए। इन 7 महीनों में आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि जो नीट 2020 में आप लोगों ने एग्जाम दिया सितंबर के अंदर, वो एक आपको काम आएगा, नंबर वन। और ये चीज आपको फेवर करेगी आपके मई 2021 के टर्म एग्जाम के लिए। सो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग है ना परफेक्ट स्केड्यूल बनाए कैसे, किन किन चीजों का ध्यान रखें, है ना, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि भैया हमें इतना समय मिल रहा है और इसमें हमें इतना कोर्स करना है। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज की बारीकी बताऊंगा। आपको परफेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाना है 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊंगा, जो कि आप लोगों को जानना है। अब सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा सेशन किसको देखना चाहिए? तो पहले तो 2020 के वो बच्चे जिनको बहुत एडवांटेज है 2020 का, उन्होंने पेपर देके देख लिया है, उनको पता है कि अब हमें मालूम है कि पेपर कैसा आने वाला है। तो 2021 में जिन्होंने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो अपने स्केड्यूल को कैसे परफेक्टली बनाए, पहला तो ये उन्हें देखना चाहिए। दूसरा, और किस बच्चे को देखना चाहिए? वो बच्चा जो कि ट्वेल्थ के साथ साथ अभी ट्वेल्थ में आ चुका है और 2021 में अब एग्जाम देने वाला है पहली बार। तो दोनों बच्चे जो है ना, जो ट्वेल्थ क्लास में और जो 13th मतलब ड्रॉपर हमारे रिपीटर बच्चे, उनको भी देखना चाहिए। तो इन दो कैटेगरी के बच्चों को बहुत काम आएगा। इसके अलावा 2022 के बच्चे भी आप ध्यान से देखिए, मे बी आपको कुछ पॉइंट आपको भी सीखने और समझने लायक मिल जाए। तो आज का टारगेट हमारा हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्केड्यूल फॉर नीट 2021, जिससे हम 2021 में फोड़ के आए, है ना? तो चलिए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, जो लाइव आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके चैट तभी पढ़ पाऊंगा जब आप सेशन को लाइक करोगे। तो जरा देखिए कौन कौन है यहां पर। संदीपन, एंजल शिखा, सुमित, अनीता नायक, उसके अलावा दुपाती दुपति, उसके अलावा अंकित और युसरा, पल्लवी, गेमर, एंजल, स्वाति, कुलदीप, नाहिरी, विनीता। आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके चैट मुझे तभी मैं आंसर कर पाऊंगा जब आप लाइक करोगे, तो प्लीज लाइक। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो परफेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाएं, ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा, और बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सवाल अपने सीनियर से जाके पूछते होंगे, जिन्होंने एग्जाम दे दिया और मतलब दे नहीं दिया, जिनका सिलेक्शन पक्का है, या फिर ऐसे बच्चों से पूछते होंगे जो एम्स के कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना? ऑब्वियसली पूछते होंगे। तो मैं उसका जवाब आपको देता हूं, है ना? मैं आपको परफेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाना है आज उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज सब बच्चों को गौतम भारद्वाज को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहिए। आज गौतम भैया, हमारे जो गौतम भैया हैं, उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे गौतम। प्लीज आप गौतम को विश करिए, क्योंकि आज हम जो आपके सामने इतना बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, वो गौतम, कार्तिका और जितने भी लोग हैं जो हमारे यहाँ एसएमईज हैं, निखिल, इनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो टीचर विदाउट दीज गाइज वी कांट डू एनीथिंग। सच्चाई तो यही है। तो हैप्पी बर्थडे गौतम, गौतम भारद्वाज, हैप्पी बर्थडे। और गौतम, तुम्हें बहुत सारी विश आ रही हैं, एक बार चैट में देखो, बहुत सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। दैट्स रियली कूल, है ना? तो एक बार अगर तुम्हें वक्त मिले तो जरूर तुम एक बार क्या करना,
चलो आज गौतम को कॉल मिलाते हैं कि मजा आएगा। गौतम से बात करना चाहते हो तो गौतम, गौतम अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें हैंगआउट पे कॉल करूंगा क्योंकि बच्चे तुम्हें विश कर रहे हैं। तो तुम्हें कॉल पिक करनी है और इनके विशेस को लेना और उन्हें धन्यवाद कहना है। तो चलो गौतम से बात करें आज। सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स लेट्स टॉक विद गौतम। चलो गौतम से बात करते हैं आज। मतलब कैसे दिमाग में आया मुझे भी नहीं पता, बट देखते हैं अगर वो कॉल पिक कर ले तो। गौतम अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो चलो गौतम कैंसिल करते हैं, गौतम को कॉल लगाते हैं। चलो देखते हैं गौतम कॉल उठाता है कि नहीं उठाता है ना। आज गौतम का बर्थडे है बाय द वे। सो चलो उसको लाइव ही विश कर दो ना मेरे प्यारे बच्चों, मजा आएगा ना। विश करते हैं। Hello, गौतम, हाउ आर यू गौतम? I'm doing good, sir. गौतम तुम्हें देख ही नहीं पा रहे हम, तुम्हारा वीडियो कैमरा काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, अरे बच्चे तुम्हें विश करना चाहते हैं इसलिए मैंने कॉल मिलाया। तो तुम दिखाओ गौतम कहाँ पे है, और गौतम को इतना बर्थडे विश कर रहे हैं तो गौतम आज क्या कहना चाहता है? गौतम, एज यू कैन सी ऑन चैट, स्टूडेंट्स आर विशिंग यू, है ना। सो एवरी एसएमई और हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमारे लिए हर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग तभी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जब ये लोग हमारे बैक सपोर्ट में होते हैं। सो आज गौतम का बर्थडे है और गौतम को सारे लोग विश कर रहे हैं। और गौतम कहाँ है? ये रहा गौतम। आ गया गौतम। सो गौतम, हैप्पी बर्थडे। thank you so much, sir. Thank you so much. अमेजिंग बच्चों, जो गौतम मैं बोलता हूँ ना, अभी कार्तिका से भी आपको मिलवाएंगे कभी। आज कार्तिका की तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से। तो अभी कार्तिका को डेफिनेटली हम लोग इनवाइट करेंगे, जैसे आज हम गौतम से बात कर रहे हैं। ये है गौतम, द छुपा रुस्तम ऑफ केमिस्ट्री, है ना। क्यों बोल रहा हूँ छुपा रुस्तम? क्योंकि ये लोग बैक एंड में हमारे लिए काम करते हैं ना, तो हमें हीरो बनाने वाले यही लोग हैं, है ना। सो बच्चों, यस आज गौतम को विश करो। गौतम, बहुत सारे बच्चे विश कर रहे हैं, चैट में देखो एक बार, देखा? Yes, sir. देखा? चलो Thank you तो so much, students. नाउ व्हाट यू वांट टू से टू दीज स्टूडेंट्स? I wish my birthday would be an opportunity to wish you all the very best for your NEET 2021 strategies. अमेजिंग। Please do keep following the channel and the classes and keep it up. That's my wishes from you. अमेजिंग, मतलब देखो आप इसका दिल कितना बड़ा है। मतलब आज इसका बर्थडे है और ये आप लोगों को विश कर रहा है ताकि आप 2021 में फोड़ के आओ। अमेजिंग अमेजिंग गौतम, अमेजिंग। तो गौतम फाइनली एक बात बताओ, कितने कितने साल के हो चुके हो अभी? वैसे तो पब्लिकली पूछना नहीं चाहिए। कितने साल के हो चुके? 25। Yes, sir. तो गौतम, मैंने मैंने तुमसे ही सुना था कि तुम बहुत अच्छा, मतलब वो जो होते हैं ना प्रैक्टिकल्स, और पढ़ाते भी हो, प्रैक्टिकल्स को करवाते हो केमिस्ट्री के, है ना। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस आज बच्चों के साथ शेयर करो कि तुमने लाइफ में अभी क्या अचीव किया, क्या कर रहे हो, वो सब बताओ बच्चों को। I still have a lot of things to achieve, but then so far I have trained over 200 individuals in class offline. So they have they have got training from me in the lab related to their practicals. And most of the times when I teach them with many demonstrative experiments, and sometimes I use other aids for teaching. And teaching is such a platform where kids bring everything that we have as best in us. So their interactions, their interests bring the best in us teachers. So I feel students need to be motivated and ask teachers to bring new things and engage themselves in education. That is something it's very important, and that's what I think I have been on the path of. अमेजिंग। सो गौतम, हैप्पी बर्थडे अगेन। और लास्ट में जाते जाते बच्चों को क्या कहना चाहते हो? कम ऑन, गिव अ मैसेज। Really, there's nothing in my mind at this moment, but I would say the same thing. All the very best students. I hope you study really, really hard, work really hard, and make sure that you settle down in your life with I would say the most important thing in one's life is the satisfaction of doing something. So I believe that sir's motivation and the classes that we are conducting, the quality of education that you guys are having in this
particular 21st century. Everything adds to your satisfaction at the end of the day if you do well. So all the very best for your exams. Do well in this next 7 months and see you on the other side. Thank you. वाओ, थैंक यू सो मच गौतम, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे अगेन। चलो बाय। थैंक यू। ओके बाय बाय। चलो बच्चा पार्टी, तो ये था गौतम भारद्वाज, और अब हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे चलते हैं। सो आज गौतम का बर्थडे था, आप सब लोगों ने उसको ढेर सारी विशेस दी, थैंक यू सो मच। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हमारी फैमिली हमारा परिवार है और हमें इस फैमिली को आगे बढ़ाना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी वेदांतु की जो प्लेटफॉर्म है उनके 2021 और 22 के बैचेस का थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 2021 के लिए पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करना चाहते हैं, एकदम मतलब ऐसी पढ़ाई जिसमें कोई भी क्या नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इन दैट केस आप लोग प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वेदांतु का, जिसमें 5000 प्लस आवर का ऑनलाइन स्टडी, 20 से ज्यादा टीचर्स, 5 से ज्यादा सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन, एंड एवरीथिंग इज देयर जो आप लोग फिजिकल क्लासेस में जैसे पढ़ते हो, और अनलिमिटेड एक्सेस भी है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है, दैट इज vd.in/ytpro। दिस इज द लिंक, एंड A Pro इज एक्चुअली अ कूपन कोड जो आपको यूज करना है, ठीक है। सो इस कूपन कोड को यूज करते ही आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधे अवेल पर कर पाओगे इस कोर्स को, जिसकी फीस बहुत ही कम है। A Pro यूज करने से आपको बच्चों 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6 मंथ्स के हिसाब से ज्वाइन करते हो तो पर मंथ फीस बहुत ही कम है, एंड दैट इज 5200 रुपीज पर मंथ ओनली। सो यू हैव अ चांस, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग इस साइट पे आज ही जाते हैं और इस कूपन कोड को यूज करते हैं। साइट है vd.in/ytpro एंड AA Pro। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मंथन बैच पे भी है। आपको मैं बता देता हूं, वी प्रो लाइट ये मंथन बैच है, जिसमें ये ऑसम टीचर्स आप लोग पढ़ाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। आज के सेशन की डिटेल ये है, जैसा कि आप लोग सामने दिखाई दे रहा है। कोई सेशन मिस हो गया हो तो जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, है ना। सो चलिए, परफेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हमें सारी चीजों को समझना होगा, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। चलिए, तो सबसे पहले तो परफेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाएं और हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि टॉपर अगर आपको बनना है, अगर आपको वाकई में ऑल इंडिया रैंक गेन करना है, तो आपको एक परफेक्ट स्केड्यूल के साथ जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपके पास समय कितना है और समय को यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को सोचते ही नहीं है। और कितना कोर्स है जो हमें एक्चुअली पूरा करना है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई विल टेल यू हाउ मच टाइम वी हैव। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमें हमारे पास समय कितना है ना, क्योंकि समय के हिसाब से हम पूरा समय जितना हमारे पास है उसके हिसाब से हम लोग स्केड्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 32 वीक है, 32 वीक्स यू हैव राइट नाउ। 32 वीक आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दैट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पास 32 वीक है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आपके पास 32 वीक ओवरऑल आपके पास है। जो मई का फर्स्ट वीक है, आप मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर एग्जाम होगा। तो 32 वीक जो है आपके पास, उसको आप लोग यूटिलाइज कैसे करना है, 32 वीक को यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो आई विल टेल यू कि 32 वीक को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो जो 26 वीक होंगे, स्टार्टिंग के जो 26 वीक्स होंगे, ध्यान से सुनना, जो स्टार्टिंग के 26 वीक्स हैं उनमें तो हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है। ध्यान से सुनना, टारगेट बना लेना, शुरू के जो 26 वीक हैं उनमें हमें हमारा सिलेबस पूरा करना है। अब जहां सिलेबस में क्या क्या है आपको बता देता हूं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट मिला के टोटल 96 चैप्टर्स हैं। क्या है? टोटल 96 चैप्टर्स हैं। ध्यान से सुनना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला दें तो टोटल 96 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? 96, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 96 चैप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब 96 चैप्टर है और 96 चैप्टर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 26 वीक से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे 26 वीक में अपना सिलेबस पूरा करना है, तो हर एक वीक में आपको अप्रोक्सीमेटली 4 चैप्टर खत्म करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक वीक में आपको अप्रोक्सीमेटली 4 चैप्टर खत्म करने हैं। कितने चैप्टर खत्म करने? 4 चैप्टर्स यू हैव टू फिनिश। अब आप कहोगे कि सर 26 वीक के बाद जो 6 वीक बचेंगे उनमें क्या करना है? उन 6 वीक्स में आपको रिवीजन करना है। समझ में आ गया? 6 वीक का मतलब क्या हो गया?
1.5 महीना, उस 1.5 महीने में आपको रिवीजन करना है। तो 7 वीक आपके पास है, 5.5 जो महीने हैं वो तो हम सिलेबस को पूरा करने में लगाएंगे, और जो 1.5 महीना है उसमें हम लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझा देता हूं। टोटल नोट डाउन कर लेना प्लीज, जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जिनको वाकई में 2021 में अपना सिलेक्शन करवाना है, जो स्टूडियस बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो, और वो है हम अपना सिलेक्शन कैसे करवाएं, उस पर फोकस करो। और ओवरऑल आपको मैं बता देता हूं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को मिला के 96 चैप्टर्स हैं। आपके पास टोटल 32 वीक है, जिसमें से 26 वीक आपको अपना सिलेबस को पूरा करने में खत्म करना है। यानी कि हर एक वीक में आपको 4 चैप्टर खत्म करने, हर एक वीक में नोट डाउन कर लेना, 4 चैप्टर खत्म करने। जो बाकी 6 वीक बचेंगे उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं? 26 वीक में हम लोग अगर ये तय कर चुके हैं कि 26 वीक में सिलेबस खत्म करना है, हर एक वीक में 3 से 4 चैप्टर हमें खत्म करने हैं, तो कैसे करें, दैट आई विल टेल यू। तो मैं आपको बताता हूं हमारा सबसे पहले प्राइम फोकस क्या होना चाहिए। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो नीट का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, नीट का एग्जाम आपका होता है क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी। आपको ओवरऑल 180 जो क्वेश्चन होंगे उनमें से आपको पक्का 160 क्वेश्चन को तो टारगेट बना के चलना ही पड़ेगा। इन दैट केस आपको अपना सिलेबस पूरा करके जाना पड़ेगा। तो हमारा पहला टारगेट क्या है? हमारा पहला टारगेट है कि हम लोग अपने सिलेबस को पहली बात तो पूरा करें। हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। और हमारा सिलेबस जो मार्च का सेकंड वीक है उसमें खत्म हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, जरा आप ध्यान से समझना। मार्च के सेकंड वीक तक, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको 1.5 महीना रिवीजन पे लगाना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में लगाना है। इसका मतलब मार्च के सेकंड वीक में, ध्यान से समझना, ये आ गया आपके पास मार्च का सेकंड वीक, बस यहां पर आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। मतलब आधा मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, जिसको 2021 में रैंक बनाना है ना बच्चों। याद रखना एक बात मैं बहुत बार कहता हूं, 7 महीने आपसे कोई नहीं छीन पाएगा जब आपके दिल में यह एहसास होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन 7 महीनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वाकई में हमारे माँ बाप हमें दोबारा तिबारा चांस नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। और हमें अब इन्हीं 7 महीनों में अपना सिलेक्शन करवाना है। और अगर इन्हीं 7 महीनों में अपना सिलेक्शन कराना है ना बेटा, तो आप फोकस करो कि आपको क्या करना है। थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आपको क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, ठीक है? इट्स अबाउट यू। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, ऑल इंडिया रैंक चाहिए, तो मैं आपको टारगेट बता रहा हूं कि मार्च के सेकंड वीक तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 15 मार्च तक आपको सिलेबस खत्म कर लेना है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? हमें 3 से 4 चैप्टर, 4 चैप्टर पर वीक हमें खत्म करने हैं। पहली चीज तो ये हो गया। अब वो भी मैं आपको प्लान बताऊंगा कैसे करना है। उसके लिए अगर आपको 4 चैप्टर पर वीक खत्म करने हैं, 4 चैप्टर पर वीक खत्म करने हैं, इन दैट केस आपको पढ़ना कितना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। इन दैट केस आपको 60 से 80 घंटे आपको पर वीक पढ़ाई करनी पड़ेगी। 60 से 80 घंटे। अब आप कहोगे 60 से 80 घंटे, बेटा वो पर वीक है, मतलब 60 टू 80 आवर्स पर वीक आपको पढ़ाई करनी है। एक वीक में कितने घंटे होते हैं आप जानते हो? एक दिन में 24 होते हैं, तो 24 इंटू 7 कितना हुआ आप अंदाजा लगा लो, ठीक है? सो इन दैट केस 168 आवर्स आपके पास होते हैं। मतलब टोटल 168 घंटों में से मात्र आपको 60 से 80, मतलब एवरेज मान लो 70 घंटे आपको वीक में देने हैं। क्या बड़ी बात है? ये नहीं बड़ी बात है। कैसे दोगे वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, उसका भी प्लान है मेरे पास। तो आप ध्यान से सुनना, आपको 60 से 80 घंटे पर वीक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है मार्च के आधे महीने तक, मतलब 15 मार्च तक। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। उसमें भी एक बात ध्यान रखना है, उसमें हमें ना फिजिक्स को और केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को अगर पूरा खत्म करना है, तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि फिजिक्स में मुझे क्या आसान लगता है, उसको पहले लिस्ट आउट कर लो।
आपको अब बैठ के आपको इसके हिसाब से स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, फिजिक्स की बुक ले लो, केमिस्ट्री की बुक ले लो, बायोलॉजी की बुक ले लेना, आज रात को बैठ जाना। अब उसमें सोचना कि आपको फिजिक्स में क्या आसान लगता है, क्या मॉडरेट लगता है और क्या डिफिकल्ट लगता है। चैप्टर को डिवाइड कर लेना। समझ में आ गया? मान लो फिजिक्स में टोटल चैप्टर है 30, 30 में से कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको बहुत बेहद आसान लगते होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो बेहद डिफिकल्ट लगते होंगे, मुश्किल लगते होंगे। आप डिवाइड कर लो, मैं उसका कारण बताता हूं क्यों करना है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में भी करो। केमिस्ट्री में आपको कौन से चैप्टर बेहद आसान लगते हैं और कौन से चैप्टर बेहद मुश्किल लगते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी में कौन से चैप्टर बेहद आसान लगते हैं और कौन से चैप्टर बेहद मुश्किल लगते हैं, उसकी लिस्ट बना लो। एक बना ली। अब क्या करेंगे, हाउ टू गेट 80 आवर्स। अब जब आपने आसान चैप्टर और डिफिकल्ट चैप्टर की लिस्ट बना ली, इन दैट केस आपको अब मैं बताता हूं कि 80 घंटे आपको वीक में निकालने कैसे हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत डीप स्टडी करके 80 घंटे वीक में कैसे निकालने हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 80 घंटे वीक में कैसे निकालने हैं, तो जरा सुनिए, ये है आपका स्केड्यूल, ध्यान से समझिएगा। 80 घंटे कैसे निकालने। सबसे पहले तो आप लोग गौर करिए कि आपको एक चीज तो समझ में आती होगी, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 7 दिन में यानी कि एक सप्ताह में आपके पास एक्चुअली कितने घंटे होते हैं। जरा बताइए मुझे, एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 168 घंटे होते हैं। ध्यान से समझ लेना, एक सप्ताह में आपके पास 168 घंटे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, 168 घंटे। ठीक है, उन्हीं 168 घंटों में से हमें 70 से 80 घंटे पढ़ाई के निकालने हैं। उन्हीं 168 घंटों में से हमें 70 से 80 घंटे पढ़ाई के निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आई विल टेल यू। तो 70 से 80 घंटे कैसे निकाले जाएंगे? सबसे पहले तो देखो, सोना तो इंपॉर्टेंट है, बिना सोए तो काम नहीं चलेगा। तो देखो, आप मान लो कि हर एक दिन 6 घंटा सोते हो। समझ में आ गया? 7 दिन के हिसाब से 42 घंटे आपको सोओगे आप, क्योंकि तभी आप तंदुरुस्त रहोगे। मतलब वीक में 42 घंटे तो आप सोओगे। इसके अलावा आप देखो, आप अपने फूड के अंदर, नहाने में, पोटी शोटी करने में, मतलब टॉयलेट करने में, इन सब कामों में 3 घंटे तो वेस्ट होंगे पर डे। समझ में आ गया? खाने में, नहाने में, टॉयलेट करने में 3 घंटे वेस्ट होंगे। इसका मतलब 7 दिन में 21 घंटे आपके इस काम में जाएंगे, है ना? और ये ऑब्वियस है। अब अगर इतने घंटे तो चले गए, तो अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पर। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पर, आपको क्लासेस और नोट्स बनाने। क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और उसके बाद आपको आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इन दोनों कामों में आपको कितने टाइम लगेगा? 5 घंटे पर डे। आपको जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, मे बी आप लोगों ने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, ऑफलाइन तो बंद हो रखी है, या फिर आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो आप 5 घंटे यूट्यूब पे क्लास लोगे पर डे। ठीक है, और अगर हम उस हिसाब से देखें तो आपके पास 35 घंटे आप लोगों ने लेक्चर देखने में लगाए। वीक में 35 घंटे आपको क्लासेस और नोट्स में लगाने, और क्लासेस देखते देखते आपको नोट्स बनाने। समझ में आ गया? अपने हैंड रिटन नोट्स। अब आ जाओ, अब आपको हर वीक क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसके सवाल भी तो करोगे। तो जो आपने सवाल करे पर डे आपको 3 घंटे सवालों में लगाने। कितने घंटे? 3 घंटे आपको पर डे सवालों में लगाने। इस हिसाब से वीक में 21 घंटे आपको किस में लगाने हैं? सवालों में, क्वेश्चन सोल्व करने में। क्वेश्चन सोल्व करने, एमसीक्यू सोल्व करने हैं बैठ के। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने पढ़ा, जो आपने क्लास में पढ़ा, क्या उसके सवाल नहीं करके देखोगे? करने पड़ेंगे। तो एमसीक्यूज भी आपको सोल्व करने पड़ेंगे। समझ में आता है? अब अपन आते हैं उसके बाद रिवीजन पे। उसके बाद आपको करना पड़ेगा रिवीजन। आपको पर डे 2 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पर डे 2 घंटे रिवीजन करने पड़ेंगे, यानी कि 14 घंटे आपको किसमें लगाने पड़ेंगे? 14 घंटे आपको रिवीजन में पर वीक देने। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपकी पूरी स्टडी को सेग्रीगेट कर दिया इन 3 पार्ट्स में। इन 3 पार्ट को ध्यान देखोगे ध्यान से, तो आप 10 घंटे पर डे दे रहे हो। ध्यान से सुनना, 10 घंटे आप पर डे दे रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? 10 घंटे पर डे दे रहे हो तो 70 घंटे आपके वीक में तय हो गए। इन 3 काम में आपको देने हैं, क्लासेस भी लेनी है, क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, नोट्स भी बनाने, रिवीजन भी करना है। 5 घंटे क्लासेस और नोट्स में, 3 घंटे क्वेश्चन सोल्व करने में, 2 घंटे रिवीजन में, 5 3 8 और 2 10। इस तरह से आपको 10 घंटे की पढ़ाई पर डे करनी है। सबको समझ में आया? तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो वीक में आपके कितने घंटे हो गए? 70 घंटे हो गए, 70 आवर्स हो गए। अब आप कहोगे सर अब पूरा हो गया क्या? मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा अगर आप गेम्स खेलते हो,
समझ में आ गया? या अपने दोस्तों के साथ बातें शातें करते हो, आया समझ में? तो वो 2 घंटे भी अगर आप ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 14 घंटे आप आराम से गेम खेलो, बातें शातें करो, अपने दोस्तों से बात करो। अगर इतना करने के बाद भी आप देखोगे तो आपके पास 3 घंटे, 3 आवर्स यू हैव एक्स्ट्रा, 3 घंटे बफर में बचेंगे, एक्स्ट्रा बचेंगे आपके पास फिर भी। और अगर जिस बच्चे को ऑल इंडिया रैंक बनानी है, AIR बनानी है, तो वो 3 घंटे भी यूटिलाइज कर सकता है। तो कितना परफेक्ट शेड्यूल बना के दिया, जरा ध्यान से सुनना। वो 3 घंटे में यूटिलाइज कर सकता है। अगर वो 3 घंटे यूटिलाइज कर ले तो मतलब दिन में हो गए 13 घंटे। इस हिसाब से आप मार्च छोड़ो, फरवरी में ही अपना सिलेबस पूरा कर लोगे। बट मैं आपसे कहूंगा कि वो 3 घंटे बफर के हैं, आप अपनी मर्जी से उसको यूटिलाइज कर लेना। तो आपको फिर से बताता हूं क्या करना है। 6 घंटे सोने के हो गए, पर डे में 6 घंटा सोना। 3 घंटे के आपके डेली जो रूटीन वर्क होते हैं उनको करना। 5 घंटे की क्लास प्लस नोट्स, क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे, 2 घंटे रिवीजन करने के लिए, अदर एक्टिविटी के लिए 2 घंटे। बफर में आपके पास फिर भी 3 घंटे बचेंगे। चाहो तो उन 3 घंटे में आप सो लेना, आप पावर नैप ले सकते हो, उन 3 घंटे को पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हो, आपकी जहां पे मर्जी आती है वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपका 3 घंटा एक्स्ट्रा भी बच रहा है। तो टोटल 24 घंटे को ऐसे आपको डिवाइड करना है। दैट्स रियली वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा मोटो है कि इन 7 महीनों को यूटिलाइज कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आया समझ में? 7 घंटे को यूटिलाइज कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। इज इट क्लियर? तो चलो अब हम चलते हैं हाउ टू चूज 4 चैप्टर्स। अब सवाल यह है कि हमको मालूम पड़ गया कि पर डे हमें 4 चैप्टर करने हैं। सपोज, ध्यान से सुनना, अगर पर डे हमें 4 चैप्टर्स करने हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे हो? हाउ टू चूज 4 चैप्टर्स। वो पर वीक हमें 4 चैप्टर करने हैं ना। समझ में आ गया? पर वीक अगर हमें 4 चैप्टर करने हैं, पर डे नहीं है, पर वीक। सो 4 चैप्टर 7 दिन में खत्म करने हैं, तो वो 4 चैप्टर कौन से होने चाहिए? 7 दिन में 4 चैप्टर खत्म करने हैं, तो 4 चैप्टर कौन से होने चाहिए? मैं आपको बताता हूं। उन 4 चैप्टर्स में से मेरे प्यारे बच्चों, 2 चैप्टर तो आप लो डिफिकल्ट। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप क्या करना, आप एक बैठ के डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, इनका एक लिस्ट बना लेना। वीक में जब आपको 4 चैप्टर करने हैं, 7 दिन में जब आपको पता है आपको 4 चैप्टर करने हैं, तो इन दैट केस आपको 2 चैप्टर लेने हैं डिफिकल्ट और 2 चैप्टर लेने हैं आपको आसान। इस तरह से आपको करना है। और वो आपको चूज करने हैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। फिजिक्स में ज्यादातर बच्चों को थोड़ा डर लगता है, तो फिजिक्स में आपको डिफिकल्ट चैप्टर की भरमार है। उस वीक के अंदर 2 चैप्टर डिफिकल्ट करोगे, 2 चैप्टर इजी करोगे। अब 2 डिफिकल्ट चैप्टर किस में से होंगे? एक फिजिक्स में से हो सकता है, केमिस्ट्री में से। आसान चैप्टर कहां से होंगे? दोनों बायोलॉजी से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 2 तो आप डिफिकल्ट चैप्टर निकाल लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री में से, 2 इजी चैप्टर निकाल लेना बायोलॉजी में से। समझ में आया? इस तरह से आपको चूज करना है। इसलिए मैं आपसे कहा था कि पहले बैठ के ना, आज रात को बैठ के एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट में पता कर लो कि आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, क्या इजी लगता है, क्या मॉडरेट लगता है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है ना? अब व्हाट अबाउट रिवीजन? रिवाइज कैसे करें? दैट आई विल टेल यू एज वेल। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले तो मैं पर डे आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपको 2 घंटे एटलीस्ट रिवीजन के लिए देने हैं पर डे। और आपको मान लो कि 2 घंटे आप नहीं दे पाए, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप 1 घंटा जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है, उस पूरे दिन में पढ़ा हुआ 1 घंटे में प्लीज आप रिवाइज जरूर करो। अब सवाल है कि रिवीजन का मतलब क्या होता है? तो रिवीजन का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पूरा सब कुछ पढ़ रहे हो A to Z। आपको वो सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको मेजर मेजर पार्ट पढ़ लेने हैं। ऊपर ऊपर से देखना है कि एक्चुअल में आपने उस टॉपिक के अंदर पढ़ा क्या था, इंपॉर्टेंट क्या है। सिर्फ उसको हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको रिवाइज करनी है। ऐसे हर चीज नहीं पढ़नी है। समझ में आया? क्योंकि पूरे दिन में आप बहुत देखो 5 घंटे की स्टडी कर रहे हो, 5 घंटे की स्टडी को रिवीजन में 1 घंटा आपको देना है। उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ी है, तो आप 1 घंटे में कैसे कर पाओगे? सिर्फ मेजर पोर्शन को आपको देखना है, जो बड़ी बड़ी चीजें उनको ध्यान से देखना है, उसको बोलते हैं रिवीजन। हर चीज को रिवाइज करने बैठोगे तो फिर आपको ज्यादा समय लगेगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप अपने 5 घंटे में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। जो मेजर पार्ट है उसको आपको पढ़ना है। अब किस सीक्वेंस को फॉलो करें, यह भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फिजिक्स में मैं क्या करूं, केमिस्ट्री में मैं पहले क्या करूं, बायोलॉजी में पहले क्या करूं। तो मेरे पास उसका भी एक इलाज है, और वो मेरा इलाज है, मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है? तो किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए तो आपको बताता हूं। फिजिक्स में सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी,
एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। ये दो चीजों को आप लोगों को पढ़ना है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये आप पहले कर लो। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो टॉपिक है पहले कर लो, उसके बाद आप किस पे जाओ, ऑप्टिक्स पे जाओ। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, मॉडर्न फिजिक्स को करोगे। तो इस तरह से आप फिजिक्स को प्रोसीड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। फिजिक्स के बाद अपन केमिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आपको हार्ड चीजों को पहले करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। तो आप घबराओ मत, डरो मत, आप हार्ड चीजों को पहले करो। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर आप फिजिकल केमिस्ट्री को पहले करो, फिर आप जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और फिर आप जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। पहले आप क्या करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आप क्या करना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपको ज्यादातर रटने का काम होता है। वैसे वो भी समझने का काम है, समझ में आया, बट ज्यादातर बच्चे से सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक में रटना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पर कॉन्सेप्चुअल ज्यादा चीजें होती है। तो पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री, इसी तरह से फिजिक्स में भी हार्ड पोर्शन को पहले छू लो, समझ में आता है। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। अच्छा, बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में आप लोग जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के टॉपिक को उठाओ पहले, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको उठाओ, फिर रिप्रोडक्शन को उठाओ। तो ये तीन टॉपिक बेसिकली आपको करने हैं। इज दिस क्लियर? तो ये तीन टॉपिक इस तरह से करने हैं, पहले जेनेटिक्स इवोल्यूशन कर लो, फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लो, और फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन कर लो। बायोलॉजी में आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। अगर आप लोगों को वाकई में 720 में से 500 प्लस की टारगेट, मतलब 500 तो मैं कम बोल रहा हूं, हिसाब से 600 होना चाहिए। अगर आपको वाकई में 700 में से 600 नंबर से, 720 में से 600 नंबर से ऊपर बनाना है, 600 मार्क्स अगर आपको ऊपर बनाने, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें नहीं करनी है। तो कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो इफ यू वांट टू अचीव 600 मार्क्स, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 600 मार्क बनाना चाहते हैं, चैट सेक्शन में लिख के बता भी फटाफट से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 600 मार्क बनाना चाहते हैं? राइट डाउन राइट नाउ इन चैट सेक्शन। बेटा आप लोग अभी क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम आप उस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हमारे लिए हमारी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका टारगेट बनाना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 600 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं? अमेजिंग, अमेजिंग, दैट्स रियली गुड। तो आपको इनमें से कुछ चीजें करनी है और इनमें से कुछ चीजें नहीं करनी। पहली, आप 600 नंबर के लिए एक बात मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं, पूरे इंडिया में जब आप अब 2021 में एग्जाम देने जाओगे, 17 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरेंगे। 17 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, जिसमें से नाना करते भी 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। उन 15 लाख में से सिलेक्शन कितनों का होगा? 80 से 85 हजार बच्चों का। सिर्फ पूरे इंडिया में इतनी सीट्स हैं। तो अब 15 लाख बच्चों में से 80 हजार बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। और अगर आप चाहते हो कि उसमें आपका नंबर आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू बी हाईली डिसिप्लिन्ड। अगर आप लोगों ने स्केड्यूल बना लिया, जो मैंने तरीका आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कई बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मैंने आपको फुल तरीका बता दिया कि आपको स्केड्यूल कैसे बनाना है। आपके पास 32 महीने हैं, सॉरी, आपके पास 32 वीक हैं, सप्ताह हैं। उन 32 वीक्स में से 26 वीक में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। इन दैट केस, अगर आप लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो, अपने आप को लेके सीरियस ही नहीं हो, स्टडी को लेके सीरियस नहीं हो, तो काम नहीं बनेगा। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, नंबर 1। अगर आपने अपने आप से कमिट कर दिया कि ये स्केड्यूल है जो मुझे पूरा करना है, एनी हाउ पूरा करना है और मैं करूंगा, समझ में आता है, वैसा डिसिप्लिन अगर आप में है, तो आप डेफिनेटली 600 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। नंबर 2, हाईली मोटिवेटेड, और वो काम मेरा है। पहले तो आप अपने आप को बोलते रहो, ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद बत्ती गुल, आज सर ने बोला मैं फोड़ दूंगा, रात में लग गए, सुबह उठे, 7 दिन बाद बत्ती गुल, ऐसा नहीं। वो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं आपको मोटिवेट करते रहूंगा और मैं मोटिवेशन के काफी सेशन लेता हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे कि एक्चुअल में आप लोगों को ऑल इंडिया रैंक बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। इन दैट केस मैं आप लोगों से कहूंगा कि सबसे अच्छा मोटिवेटिंग चीज क्या होता है पता है? आप एक पेज लो आज ही, मैं बहुत बार बोलता हूं, उस पेज पे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखो। इट्स अ रिक्वेस्ट, ऑल इंडिया रैंक लिखो, आप कौन सी रैंक बनाना चाहते हो। या एक पेज लो और उसके ऊपर लिखो कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हो, लिखो उसके ऊपर और उसको अपनी दीवार पे चिपका दो, उसको अपनी दीवार पे चिपका दो। ऑल इंडिया रैंक और एम्स दिल्ली अगर आपने लिख दिया और दीवार पे चिपका दिया, ये सेल्फ मोटिवेटिंग चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी। आपको बहुत मेहनत करनी है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है ये काम करना। इसलिए
हाईली मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब अगर आपने स्केड्यूल बना लिया उसको फॉलो जरूर करो यार। कोई फायदा नहीं है पर्चे पे लिखने से, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे। इसके अलावा हाईली फोकस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि देखने को फिजिकली आप प्रेजेंट हो, सामने बायो की बुक खुली हुई है, केमिस्ट्री की बुक खुली हुई है, फिजिक्स की बुक खुली हुई है, लेकिन ध्यान हमारी कहीं और ही है। ध्यान किसी और दोस्त की बातों में, ध्यान हमारी गर्लफ्रेंड की बातों में, बॉयफ्रेंड की बातों में है, पबजी में चल रहा है, पबजी तो बंद हो गया आजकल, तो दुख में चल रहा है। कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का। हाईली फोकस का मतलब जरा समझो। मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे दिन में आपको 10 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे, जिसमें से 5 घंटे आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, 3 घंटे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। तो आपके पास समय नहीं है। इन दैट केस अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली प्रेजेंट नहीं हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इन दैट केस इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब आप पढ़ने बैठो तो अपनी मोबाइल को साइड में रख देना। वो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या फिर अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो प्लीज अपने मोबाइल को साइड में रख के 5 घंटे सीरियस स्टडी करना विदाउट मोबाइल फोन। फोकस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप वाकई में अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो। इसके अलावा हाईली प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। जो टॉपर होता है जानते हो, वो बहुत बारीकियों से काम करता है। उसे पता है स्मार्ट वर्क क्या होता है, वो जानता है कि उसे काम कैसे करना है। समझ में आ गया? और यही उसको टॉपर बनाता है, उसकी सोच उसको टॉपर बनाती है, क्योंकि वो जानता है कि समय को कैसे यूटिलाइज करना है। प्रैक्टिकलिटी रखता है दिमाग में। मुझे ये नहीं सोचना कि गुप्ता जी का या फिर शर्मा जी का लड़का कितना पढ़ लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि एक्चुअली भाई सिलेक्शन मुझे करवाना है। कई बच्चों को 100 बातों से मतलब होता है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि अपने आप से और अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, क्योंकि 7 ही महीने रह गए, खेलने कूदने के दिन गए, समझो। नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। 1 साल के बाद और 1 साल नहीं मिलने वाला। समझ में आता है? शर्मा जी के लड़के ने कुछ भी कर लिया हो, वर्मा जी के लड़के ने कुछ भी कर लिया हो, गुप्ता जी के लड़के ने कुछ भी कर लिया हो, मुझे मतलब नहीं है। हाईली प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं। मेरे को सिर्फ मेरी पढ़ाई से मतलब है और मेरी रैंक से मतलब है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी फीस भर रहे हैं। आप याद रखना, आपके माँ बाप के जितना आपका हेल्प कोई नहीं करेगा। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। कई बच्चों को तो अपना मकसद ही नहीं पता कि उनका मकसद क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं ईमानदारी से बताओ, आपका मकसद आपको पता है क्या है? एक बार सारे बच्चे अपने दिल से पूछ के जवाब दो चैट के अंदर कि आपका मकसद क्या है। प्लीज प्लीज बताओ। और प्रैक्टिकली जवाब देना। प्रैक्टिकली जवाब देना। क्या आपका मकसद ये है कि आप खूब सारे दोस्त बनाओ हैं और उनसे बात करते रहो? क्या ये मकसद है? जिंदगी में दोस्त काम नहीं आएंगे। या फिर आपका मकसद ये है कि माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा और मेरे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है? अपना मकसद लिखो प्लीज एक बार। मकसद क्या है आपका? आपकी जिंदगी का ध्येय क्या है? मकसद, एम क्या है? और मैं एक और बात बता देता हूं। दूसरों की फिल्मों को देख के, जैसे कई लोगों को फिल्में की मूवीज की आदतें होती हैं, बेटा आप उस हीरो को ही फायदा पहुंचा रहे हो और किसी को नहीं। ठीक है? सो कोल्ड कई किन्हीं के फैन होते हैं। मैं आज ऋतिक रोशन का फैन हूं, लगे रहते हैं उनकी मूवीज, उनके गाने चाटने में। यो यो हनी सिंह का गाना आ गया, छोड़ दो बेटा, उन्हीं उन्हीं का ही भला है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा इस चक्कर में। फैन बनना बंद कर दो। ये मूवी, ये गाने, इनसे दूर हो जाओ ना। उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा तुम्हारा समय और उससे बर्बाद हो रहा है। तो प्लीज आप उन सब चीजों से बाहर निकलो, उनके ओस से बाहर निकलो। हाईली प्रैक्टिकल बनो कि इस वक्त किसकी जरूरत है। तुमसे पूछ रहा हूं, इस वक्त किस चीज की जरूरत है? प्लीज टेल मी। ये लिखा बच्चों ने, मैं पढ़ के दिखाता हूं। आज काफी बच्चों ने अपने मन की बात लिखी और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज चैट में लिखो। लोग क्या लिख रहे हैं? एम्स दिल्ली बहुत बढ़िया, ऑल इंडिया रैंक, डॉक्टर बनना है 2021 में, एएफएमसी। ये देखो बच्चे लिख रहे हैं, पुणे के अंदर मुझे जाना है। ठीक है, यस सर, मुझे मेरा एम पता है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। ठीक है, और पोवैरिटी को हटाना है, स्टडी करना है, डॉक्टर बनना है, एम्स दिल्ली। ये देखो, आपके अगर आप माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कहता हूं टॉपर को पता होता है। पता है टॉपर किसी से दिल नहीं लगाता। टॉपर जानते हो, टॉपर को दिल नहीं वो किसी से दिल नहीं लगाएगा। वो टॉपर सिर्फ बुक से दिल लगाएगा। बुक कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। टॉपर को पता है मेरे पास समय लिमिटेड है। वो अपने फायदे की बात सोचेगा। और अकल लगाओ, आप अपने फायदे की बात सोचो। ये मूवीज में से ध्यान हटाओ, ये गानों में से ध्यान हटाओ, यो यो हनी सिंह से ध्यान हटाओ, ये जो गेम चलते हैं उनमें से ध्यान हटाओ, सब फालतू बातों से ध्यान हटाओ। किसी का फैन बनने की जरूरत नहीं है।
अब वक्त आपका है, आपको कुछ करके दिखाना है, और जिस दिन आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, जिसके आप फैन बन रहे हो, वो आपका नाम लेगा, अपने बच्चों को सिखाएगा। कल को ऋतिक रोशन ऐसा बोल रहा हूं, मान लो इनमें से किसी का सिलेक्शन हो गया, ये आनंद तिवारी है, मान लो इसका सिलेक्शन हो गया, तो ऋतिक रोशन में भी अपने बच्चों को कह सकता है, देखो आनंद तिवारी, इसका ऑल इंडिया रैंक आया है, तुम्हें ऐसा बनना है। समझ में आ रहा है? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें ही फैन बनना है? यार तुम्हारे फैन भी बन जाएंगे अगर तुम लोग मेहनत करोगे, तो तुम अपना ध्यान हटाओगे तो। कई बच्चे तो फैन बने हुए हैं कई चीजों के, तो बेटा वो जो जिन चीजों के आप फैन बने हैं उनमें उन्हीं चीजों का फायदा है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। सो बी प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजी बनाओगे तब जो प्रैक्टिकल होगे। टॉपर कभी किसी का फैन नहीं होता है। टॉपर को पता है कि मेरे को मेरी बुक्स है, मेरी स्टडी है, मेरे पास समय है, मेरे को उतना ही करना है और ये काम करना है, खत्म कहानी। सो लीव दोज थिंग्स एंड बी प्रैक्टिकल। और बच्चों ने लिखा है कि आपको क्या चाहिए, सब बच्चों ने लिखा है एमबीबीएस, ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। जिन बच्चों को वाकई में पढ़ाई से मतलब होता है ना, वो एक बात जानते हैं कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इसलिए मैं आपसे कहा था कि आपसे सवाल पूछ रहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। और कई बच्चों को पता ही नहीं होता उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो बेटा फिर ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है 2020 में एग्जाम दिया, माँ बाप कह रहे हैं कोई नहीं बेटा 2021 में भी दे लेना, उनको जैसे तैसे उन्होंने मना लिया, वो 2021 में भी मना लेंगे, चलो 2022 में दे लेना, वो सीरियसनेस है ही नहीं। फिर ऐसे ऐसे करते 4-5 साल बाद शादी हो जाएगी। तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा है, बताओ मुझे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए। सो बी प्रैक्टिकल अबाउट दैट थिंग, ओके। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें नहीं करनी, कौन सी चीजें नहीं करनी। जो चीजें करनी थी मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताता हूं कौन सी चीजें नहीं करनी। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना। आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं नरसों करूंगा, आज तो मैं आराम करूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, टालते रहते हैं वो। अरे नहीं यार 2 घंटे बाद, अरे नहीं यार 3 घंटे बाद, सर ने बोला था 6 घंटे सोना है यार, मैं 6 घंटे सोऊंगा। कहां 6 घंटे, वो तो रात के 6 घंटे थे यार, सर ने बोला था 6 घंटे दिन में सोना है यार, मैं सोऊंगा 6 घंटे दिन में सोऊंगा, मैं सोना चाहता हूं। कल नहीं परसों, परसों नहीं रस, हाँ अगर बात करानी हो गर्लफ्रेंड से तो अभी कर लेंगे, पढ़ाई का काम कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। ये जो लेटर वाली सीन है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सबसे बड़ी गलती है जो टॉपर तो कभी नहीं करते। उनको पता है मैंने आज टाल दिया, आज मुझे बायो का एक चैप्टर करना था, आज मुझे केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना था, आज मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर करना था, आज मैंने टाल दिया तो कल मेरे को डबल काम करना पड़ेगा। 7 महीने हैं, 26 वीक में आपको सिलेबस खत्म करना है। जितना आप टालते रहोगे चीजों को, लेट मी टेल यू, जितना आप टालते रहोगे चीजों को, डेफिनेटली आप लोगों को भारी पड़ेगा, आगे जाके रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सो डोंट डू दैट, पहली चीज। नंबर 2, डे ड्रीमिंग। हाँ मस्त बहारों का मौसम है, बारिश ही बारिश हो रही है, एंजॉय करो, एंजॉय करो। कई बार एंजॉय भी नहीं बोलते, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। आलिज बेल, आलिज बेल, आलिज बेल। डे ड्रीमिंग चालू है उनकी, दिन में सपने चालू। हो जाएगा यार, काहे की टेंशन, हो जाएगा यार, काहे की टेंशन। जो लिखा है ऊपर वाले ने लिखा है वही किस्मत लिखता है। उसे करवाना होगा तो फिजिक्स करवा देगा, उसे करवाना होगा तो केमिस्ट्री करवा देगा, उसे करवाना होगा तो बायो करवा देगा। उसने नहीं करवाना, इसलिए तो मैं सो रहा हूं, बम बम भोले। समझ रहे हो? डे ड्रीमिंग कि सब कुछ उसी के हाथ में, वही है ईश्वर, वही आत्मा, वही परमात्मा। वो चाहेगा तो होगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। सोए पड़े, डे ड्रीमिंग। इंजॉय इंजॉय बेटा। ये डे ड्रीमिंग आपको कितनी परेशान करेगी लाइफ में, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। समझ में आता है? ये ऐसे कहना कि जो कुछ करता है वही करता है, अपन कुछ नहीं करते, तो बेटा तुम ऐसे करके हाथ रख के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ होगा भी नहीं। याद रखो, किस्मत उसी का साथ देती है जो हार्डवर्क करना जानता है। जो हार्डवर्क करना नहीं जानता, किस्मत उसका साथ नहीं देती। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग हार्डवर्क नहीं करना जानते, डे ड्रीमिंग करते हो, बस बैठे रहते हो हाथ पे हाथ धरे, तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। किस्मत 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 किसका साथ देती है? जो बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, लड़ना जानते हैं, हार्डवर्क करना जानते हैं, उनका साथ देती है किस्मत। ऐसे किस्मत नहीं आती सोते सोते। अगला पॉइंट, एंशियस स्टडी। ये कब होएगी? जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाओगे, टालने का काम। कल छोड़ा, परसों छोड़ा, घूमते रहे बाहरों में,
फिर समझ में आया कि वीक में तो 4 चैप्टर खत्म करने थे, वीक के 4 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए, बचे 2 दिन। जो वो उसके बाद अब 2 दिन में जो आप एंशियंट स्टडी करोगे ना, वो किसी काम की नहीं है। भागते दौड़ते चैप्टर को खत्म करना, कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए कहते हैं कि जो टारगेट आपने बनाया कि 7 दिन में 4 चैप्टर करने हैं, तो उसकी प्लानिंग शुरू से अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, कभी रेस आप गौर से देखना, रेस के जीतने की सिंपल टेक्निक है, आप शुरू में ही लीड बना लो ताकि बाद में दिक्कत ही ना हो। अगर आप शुरू में ही लीड बना लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। जिस बच्चे ने 7 दिन में 4 चैप्टर करने थे, उसने शुरू के 2 दिन में 2 चैप्टर निपटा दिए, तो वो तसल्ली से सोएगा भाई। समझो, अब 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो बच्चा ऐसा होता है, ठीक है 7 दिन है यार, 4 चैप्टर है, निपटा दूंगा, मंडे ट्यूसडे सोऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 चैप्टर पूरे। ऐसे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं टॉपर मेंटेलिटी के, वो क्या कहेंगे, यार मंडे और ट्यूसडे इन 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म, उसके बाद तो बचेंगे 4 दिन और 2 चैप्टर। समझो प्लानिंग, 4 दिन 2 चैप्टर, फिर उसके बाद मजे ही मजे। तो प्लान आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने सीरियस हो, आप किस किस लेवल पे आते हो। हाँ वीक शुरू हुआ है यार, मंडे ट्यूसडे अभी तो सोने का वक्त है, 4 वीक में 4 ही तो चैप्टर करने हैं, अरविंद सर ने कहा था वीक में 4 चैप्टर करने हैं, तो ठीक है वेडनेसडे से हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे आराम करेंगे। एक तो ये मेंटेलिटी होती है। एक बच्चे की मेंटेलिटी होती है ना, मंडे सर ने कहा है 7 दिन में 4 चैप्टर करने हैं, मंडे ट्यूसडे हाँ खचा खच 2 चैप्टर निपटा दूंगा। समझ में आता है फटाफट से। तो ऐसे बच्चे प्रोग्रेस करेंगे ही ना यार। वो कहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 चैप्टर 4 दिन में खत्म, फ्राइडे सैटरडे संडे में क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाऊंगा। ऐसे बच्चे भी होते हैं सुपर एक्टिव। तो आप किस में आते हो, अपन में आपसे सवाल पूछो कि कई बच्चे तो होते हैं इतने में इतना ही मिलेगा, समझ रहे हो। कई कैसे होते हैं, इतने में इतना ही मिलेगा, तुम 200 रुपए दोगे हम 200 रुपए का काम करेंगे, वो जिंदगी भर 200 रुपए के ही रह जाते हैं। कई लोग 200 रुपए में 100 रुपए का काम भी नहीं करते, लेकिन कई लोग 200 रुपए में 300 रुपए का काम करके देते हैं, और लोग उन्हीं के दीवाने होते हैं, उनको बार बार बुलाते हैं। तो आप जिंदगी भर अगर कमाना चाहते हो तो ये जो एंड टाइम की एंशिएंट स्टडी होती है ना, उसको करना बंद कर दो। समझ में आ गया। और बैड ईटिंग हैबिट्स बेटा छोड़ दो भाई। बर्थडे शड्डे है, खूब मीठा खाया, खूब पकवान खाए, केक चल रहा है, मिठाइयाँ चल रही हैं। मैंने मिठाई बहुत खाई है भाई इन दिनों में, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बट मैं आपको कहता हूँ क्योंकि अभी दिन ही ऐसे चल रहे थे। सो जो बैड ईटिंग हैबिट्स है ना बेटा, उन्हें छोड़ो आप, उन्हें छोड़ो आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप स्वस्थ खाओ, अच्छा खाओ, और रात में तो हल्का खा के सो, एक स्टूडेंट की पहचान है ये। और आप रात में भी ऐसे नहीं 9-10 बजे खाना खा रहे हो, आप 7, साढ़े 7, 8 बजे मैक्स खाना खा लो, अपना रात का मील ले लो, ताकि आपको अच्छी नींद आए, ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं राक्षसों के जैसे बहुत दिन पूरे दिन पढ़ाई करिए मम्मी, ओ मम्मी पूरे दिन पढ़ाई करिए, अरविंद सर ने कहा था लाओ 4 आलू के पराठे, हा हा हा, रात को 9 बजे। अरे नालायकों, पता है खाने का तरीका क्या होता है, सुबह आप जितना खा सकते हो खाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर में नॉर्मल आदमी के जैसे खाओ, और रात में तो आपको बहुत कम खाना चाहिए, और 6, 7, 8 बजे करीब मैक्स खा के खत्म कर दो। ऐसे रात को बहुत मेहनत करी मम्मी, आज आलू के परांठे हो जाए मजा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं सुबह उठ नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूं बैड ईटिंग हैबिट्स को छोड़ो। इसके अलावा पुअर स्लीप मैनेजमेंट, अब ये सीधा सीधा आपके खाने से जुड़ा हुआ है। अगर आप ढंग की नींद चाहते हो, अब मैं आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि हर दिन में 6 घंटे का नींद लेना है, यानी 42 घंटे आपको वीक में सोना है। वो 6 घंटे पुअर स्लीप नहीं होनी चाहिए, कटी हुई स्लीप होती है ना, आपको अधकचरी नींद आती है, अधकचरी, जिसमें आपका दिमाग जागा ही रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको 2 काम करने हैं जिसके आपकी नींद है ना बड़ी प्रॉपर आएगी आपको रात को। वो क्या है, पहला काम तो आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, जो भी है, जब आप सोना चाह रहे हो उससे 1 घंटा तो एटलीस्ट पहले छोड़ देना। मतलब अगर आप 12 बजे सोते हो तो 11 बजे के बाद अपने गैजेट्स को आपको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आपके गैजेट्स आपको सोने नहीं देते। पहली चीज तो समझ में आ गया। दूसरा क्या करना है, खाना समय से खा लेना, 7-8 बजे खाना खा लेना, अपने आप आपको रात को अच्छे से नींद आएगी। प्रॉपर नींद का मतलब है कि गहरी नींद, ताकि सुबह आप अच्छे से उठो। अगर आपको अधकचरी नींद आएगी, और एक और काम बताता हूं, अगर आपको रात को वैसे 12 बजे सोना है तो 11 बजे के बाद मैं गैजेट यूज नहीं करूंगा। उस 1 घंटे में मैं घूमूंगा, अच्छे से राउंड निकालो। समझ में आ गया, घूमो थोड़ा सा, ठीक है। और एक और बात, सोने से जस्ट पहले अपनी आंखें अच्छे से धो लो।
अच्छे से आंखें धोने से बहुत अच्छी नींद आती है। और पैर पैर और आंखें दोनों, पैर ठंडे होते हैं और आंखें ठंडी होती हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। ये एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको बहुत अच्छी स्लीप लेनी है तो। दो आदतें बना लो, इनफैक्ट मैंने 4 बोल दी। पहला तो अपने मोबाइल को 1 घंटा पहले छोड़ दो, ठीक है। दूसरा, आपको खाना आपको 8-9 बजे, 8 बजे करीब मैक्स खा लो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सोने से पहले आंखें अच्छे से धो लो, ठीक है। और अपने पैर धो के सो, अपने पैर। ये जो हैबिट्स है ना 4, उससे अच्छी नींद आएगी। समझ में आ गया? ये अच्छी नींद लेने के तरीके होते हैं। और अगर आपने अच्छी नींद ले ली तो आप सुबह अच्छे से उठोगे, पूरे दिन तंदुरुस्त रहोगे, फ्रेश रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे। फाइनली, अवॉइडिंग कंप्लीट सोशल इंटरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दिन में पढ़ने 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 में लग रहे हो। थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है, आपको ऐसा नहीं करना कि मेरे को बात ही नहीं करनी किसी से। एटलीस्ट पूरे दिन में आप अपने मॉम से, डैड से, अपने भाई बहन से बात करो यार। मतलब ऐसा नहीं हो कि पूरी तरह से आप कट चुके हो। पढ़ाई का मतलब अच्छा है, पढ़ाई करो, लेकिन उसका प्रेशर आने से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि आप पूरे दिन में 24 घंटे में अपनी मम्मी से या पापा से, अपने दोस्त से जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, थोड़ा वक्त बिताओ उनके साथ। समझ में आ गया? लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन लगे हुए हैं मोबाइलों के अंदर, ऐसा भी नहीं करना। तो आपको ना एक वक्त है, आधा घंटा मैंने बात कर ली अपनी मम्मी से, पापा से हालचाल पूछ लिया, जो आपको अच्छा लगता है उससे बात कर लो। पर ऐसा नहीं पूरे दिन मोबाइल में लगे हुए हैं, वो भी नहीं करना है। सो ये काम भी इंपॉर्टेंट है पैरेलल, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। रीजन इसका ये है कि आजकल बच्चों को प्रेशर है ना बहुत ज्यादा है पढ़ाई का। तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है और वो किसी से बात करके मन हल्का नहीं करते तो उनको अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तो वो नहीं आए, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मॉम से, डैड से, भाई बहन से, या कोई अपना आपका जो जिगरी दोस्त है उससे बात करो यार। बात करो उससे, बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनली, पुअर फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब सारा दिन तोंद निकाल के चेयर पे बैठे हैं और चेयर पे खाने का सामान रखा है। सच्ची बताना, ईमानदारी से कितने बच्चे ऐसा करते हैं? नीचे डस्टबिन है, ऊपर कंप्यूटर पे लगे हुए हैं यूट्यूब के वीडियो देखने या जो भी गेम खेलने। सारा दिन तोंद निकाल के बैठे हैं, खाना रखा है सामने, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। वहीं उसी चेयर पे सुसु होती है, वहीं उसी चेयर पे पोटी होती है, पड़े रहते हो। समझ लो सारा दिन उसी पे ही निकाल देते हो। ये एक बहुत 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 पुअर फिजिकल एक्टिविटी है अगर आप ऐसा करते हो तो। यार, हर आधे 1 घंटे में वॉक पे निकलो, थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट के लिए घूम के आओ यार। आज सारा दिन चेयर पे बैठना नहीं चाहिए भाई तुम्हें। सारा दिन चेयर पे बैठना नहीं चाहिए, पूरा डील डोल खत्म हो जाएगा आपका, बता रहा हूं। तो इन दैट केस आप बाहर निकलो, थोड़ा घूम के आओ, अच्छे से घूमो, थोड़ा 4 कदम ज्यादा चलो। समझ में आ रहा है? अरे ऐसा करते रहो। ऐसे कितने बच्चे जो ऐसा करते हैं, सच बताना, सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं? कौन है ऐसा? देखो, दांत भी निकाल रहे हैं, ये देखो दांत भी निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोग, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज नहीं करनी। प्लान कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप लोग एक याद रखो, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब आप थक गए हो आपको तब नहीं रुकना है, जब आपका काम पूरा हो गया आपको तब रुकना है। तभी आप 7 महीनों में अपना सिलेबस कर पाओगे, तभी आप 7 महीनों में अपना सिलेबस कर पाओगे। याद रखना, एक बात याद रखना, आपके पास 7 ही महीने हैं। 5.5 महीने में सिलेबस खत्म करना है, 1.5 महीने में रिवीजन करना है। यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और अगर आप लोगों ने ऐसे वेस्ट कर दिया तो निकल जाएगा ये समय भी, और फिर आप बाद में पछताओगे। मैं एक बात याद रखना मेरी, आज जिनको समझ में नहीं आ रहा, 2 साल बाद अब जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप सोच रहे थे मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, डॉक्टर बन जाऊं, वही बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की, 2 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, अफसोस बहुत होगा कि मैंने किस तरह से अपना टाइम वेस्ट किया, किस तरह से किन चक्रों में अपना टाइम वेस्ट किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, किस तरह से किन चक्रों में अपना टाइम वेस्ट किया। इसलिए कोई टीवी सीरियल नहीं, समझ में आता है, कोई मूवी नहीं, फालतू काम छोड़ दो, कोई ज्यादा सोशल मीडिया नहीं, कोई ऋतिक रोशन का फैन नहीं, कोई शाहरुख खान का फैन नहीं, कोई सलमान खान का फैन नहीं, छोड़ दो, बॉलीवुड हो गया, फैन मैन सब खत्म। किन चीजों पे ध्यान रखना है? ओनली अबाउट योर स्टडीज,
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना ये वक्त अगर निकल गया तो फिर आपको 2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको अफसोस होगा कि मैं किन चक्करों में पड़ा था। वक्त निकल गया तो फिर समझो सब कुछ हाथ से निकल गया और आपको अफसोस होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, पहले अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, पहले अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो, पहले अपने आप पे ध्यान दो, फिर दूसरे की सोचना। क्योंकि आपका सक्सेस और फेलियर, इससे सीधी 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, और वो 2 जिंदगियां हैं आपके मां बाप। बहुत सपने संजो के रखते हैं आपके लिए, बहुत सपने संजो के रखते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि बेटा ये वक्त आखिरी है, देर मत करो। और अगर आपको लगता है कि YouTube पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन दैट केस मैं आपसे कहूंगा 2021 और 22 के वेदांतों के लॉन्ग टर्म बैच भी शुरू हो गए। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप इस लिंक पे जाओ vdn/ytpro। यहां से ये पेड बैचेस है मेरे प्यारे बच्चों, और वक्त बहुत कम है, आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। vdn/ytpro इस लिंक पे जाओ, वहां पर कूपन कोड मैं आपको देता हूं, दैट इज AAPRO, ये कूपन कोड है, ठीक है। और ये कूपन कोड यूज करके आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अपनी स्टडी को सीरियसली कर सकते हो। अगर आप मंथली फीस पूछोगे, 12 महीने का फीस 2252 रुपए पर मंथ है, दैट्स वेरी वेरी लो। सो यू हैव अ चांस, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। 15 नहीं, टोटल 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ये भी एक्स्ट्रा आपको देते हैं। और vdn/ytpro ये लिंक है और ये कूपन कोड है जिसके थ्रू आपको ये लेना है। अभी भी चांस है आपके पास, यू कैन ज्वाइन वेदांतु प्रो, या आप ये जो हमारे बैचेस है मंथन बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज सुबह से ही शुरू हुआ है, अगर आपको यूट्यूब से पढ़ाई नहीं होती तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। सो प्लीज आप फोकस करो। इसके अलावा 2019 के यूजर चॉइस अवार्ड जो विनिंग ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं। एंड फाइनली टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको अभी तक 48,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। 48,000 स्टूडेंट हैव जॉइंड दिस ग्रुप। तो आप फटाफट से उसे ज्वाइन कर लो। अभी जो मैं पीडीएफ दूंगा इस सेशन की, वो भी उसी में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड फाइनली गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी नीट फैमिली है और वेदांतु की सबसे बड़ी यूट्यूब फैमिली है, तो इस फैमिली को अपना बनाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, और हम लोग 1.6 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं, और बहुत जल्दी हम लोग 2 मिलियन तक पहुंचेंगे। आपका प्यार और यकीन रहा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मेरे बच्चों, दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आपको ये तो बता ही दिया कि क्या करना है। सो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, डू लाइक द सेशन, है ना, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक जरूर करना ताकि बाकी बच्चों तक ये पहुंच सके। क्योंकि कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरों का भला सोचते हो तो आपके साथ अच्छा जरूर होगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड नाइट, एंजॉय योर वीक। प्लान करो आज ही बैठ के, जैसा मैंने बताया। और जो बच्चे नए जुड़े थे उनको कहूंगा पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, सारे आइडियाज मैंने दे दिए आपको करना क्या है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गुड नाइट, एंजॉय योर नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय, टेक केयर।